आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। इस 6 रोजा महोत्सव में देही भारत के कारोबारी जज्बे और सकाफती विरासत का जश्न मनाया जाएगा। मरकज ने डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उसूलों का मुसव्वदा जारी किया है, जिसमें तजवीज़ रखी गई है कि बच्चे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने के लिए वालिदैन की रजामंदी हासिल करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी के तहत मालदीव को उसकी मदद जारी रखने का यकीन दिलाया है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह और तिजारती रिश्तों समेत बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया। शिमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रेल खिदमात और परवाजें मुतासिर हुई हैं। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने वेदांत कलिंगा लैंसर्स को पेनल्टी शूट आउट में हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि महोत्सव का मकसद देही बुनियादी ढांचे को वुसअत देना, खुद कफील मईशतें तश्कील देना और देही बरादरियों में इख्तरा को परवान चढ़ाना है। एक रिपोर्ट। इस महोत्सव में दरख्शां कारकर्दगी और नुमाइश के जरिए भारत के मालामाल सकाफती विरसे की नुमाइश की जाएगी। 6 रोज़ा महोत्सव का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचकदार देही भारत की तश्कील। महोत्सव में खास तवज्जो इस बात पर दी जाएगी कि कारोबार के जरिए देही खवातीन को बाख्तियार बनाया जाए। ये महोत्सव सरकारी एहलकारों, देही कारोबारियों, दस्तकारों और मुख्तलिफ सेक्टरों के मुतल्लिका फरीकों को यकजा करेगा, ताकि इश्तराक पर मबनी और इज्तिमाई यकसर देही तब्दीली के लिए एक खाका वज़ा किया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद खुसूसी तौर पर शुमाल मशरक़ी भारत पर तवज्जो मरकूज़ किए जाने के साथ देही आबादी के दरमियान इक़्तिसादी इस्तेहकाम, माली सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना है। नई दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी हुकूमत इस साल गांवों को गरीबी से पाक करने का अज़्म किए हुए है। जनाब चौहान ने ये बात वजारत की मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक एक जायजा मीटिंग में कही। ये मीटिंग नई दिल्ली में कल सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्की के वजीरों के साथ की गई थी। वजीर मौसूफ ने मुल्क की तामीर में गांवों के रोल को उजागर किया, जिससे भारत दुनिया के लिए एक मिसाली मुल्क बन जाएगा। जनाब चौहान ने बताया कि पिछले साल जून से अब तक MG नरेगा के तहत काम के 136 करोड़ दिन तख्लीक किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से देही इलाकों में तकरीबन 54,83,000 काम पूरे हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने भी रियासती सरकारों को कुल 50,467 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान हाउसिंग स्कीम के तहत देही इलाकों में 3 करोड़ 45 लाख मकानात तामीर किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नए कुनबों और उन्हें इन स्कीमों से मुंसलिक करने के लिए उनके शिनाख्त का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। मरकज ने डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ 2025 के उसूलों का मुसव्वदा जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस मुसव्वदे के लिए लोगों का मशवरा और राय तलब की है। डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून 2023 को अगस्त 2023 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मंजूरी हासिल हो गई थी। इन रहनुमा उसूलों में तजवीज़ रखी गई है कि बच्चों के लिए लाजमी होगा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने के लिए वालिदैन की रजामंदी हासिल करें। एक रिपोर्ट। उसूलों के मुसव्वदे में वजाहत की गई है कि अफराद की तरफ से किस तरह रजामंदी हासिल की जाए, डेटा प्रोसेसर्स की जिम्मेदारियां क्या होंगी और हुक्काम डिजिटल आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून 2023 के तहत किस तरह कामकाज करेंगे। उसूलों के मुसव्वदे के मुताबिक बच्चों को ये यकीन दिलाने के इक़दामात करना होंगे कि उन्हें उनके वालिदैन की रजामंदी हासिल हो गई है। इस मुसव्वदे से मुताल्लिक़ किसी भी मुसव्वदे को
رازداری میں رکھا جائے کسی بھی مشورے کو رازداری میں رکھا جائے گا تاکہ لوگ اپنے خیالات کا آزادانہ اظہار کر سکیں. رائے اور مشورے مائی گو پورٹل پر 18 فروری تک دیے جا سکتے ہیں. بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور مالدیپ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ خلیل نے کل نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی اور ویژن ساگر کے تحت مالدیپ سے بھارت کے دو طرفہ رشتوں کی اہمیت کو دہرایا اور مالدیپ کے لیے مدد جاری رکھنے کا یقین دلایا. India has always stood by Maldives. For us, you are a very concrete expression of our neighborhood first policy. We have, particularly in terms of financial support at this challenging time, we have also facilitated the export of essential commodities to Maldives. That has been very much a tradition in our relationship. So we certainly hope that our relationship has helped you to navigate through these difficult times. دونوں وزیروں نے پچھلے سال اکتوبر میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو کے بھارت کے سرکاری دورے کے دوران جو مفاہمتیں کی گئی تھیں ان پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان معاملات کی بھی پیش رفت کا جائزہ لیا جن پر دونوں کی طرف سے مزید توجہ مرکوز کی جانی ہے. مالدیپ کے وزیر خارجہ نے مالدیپ کو ضرورت کی گھڑی میں بھارت کی طرف سے دی گئی بروقت ایمرجنسی مالی مدد کو بھی سراہا جس سے مالدیپ کے رد عمل ظاہر کرنے والے پہلے ملک کے طور پر بھارت کے رول کی عکاسی ہوتی ہے. دونوں ملکوں نے سماجی ترقی پر گہرا اثر پڑنے سے متعلق پروجیکٹوں کے عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے. بھارت اور ایران نے دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا جس میں چابہار بندرگاہ، زرعی تعاون، تجارت و معیشت کے امور، ثقافت اور عوام سے عوام کے رشتے شامل ہیں. کل نئی دلی میں بھارت ایران کے درمیان دفتر خارجہ کا 19واں صلاح مشورہ کیا گیا. خارجہ سیکرٹری وکرم مسری اور ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات میں علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بھی بات چیت کی گئی جس میں افغانستان، مغربی ایشیا اور جنوبی کوہ قاف کی صورتحال شامل ہے. خارجہ سیکرٹری نے افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کی مدد میں چابہار بندرگاہ کی اہمیت کو اجاگر کیا. دونوں ملکوں نے اقوام متحدہ، برکس اور SCO سمیت کثیر ملکی فورموں میں تعاون کو گہرا کرنے کے اپنے عزم کو دہرایا. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ اپنی خصوصی سیریز میں سال 2024 کی جھلکیاں پیش کر رہا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹیل کی وزارت کے کچھ بنیادی اقدامات اور حصولیابیوں کی. ایک رپورٹ. حکومت نے صنعتی ماحول کو اور زیادہ مستحکم بنانے کے لیے بہت سے فیصلہ کن اقدام کیے ہیں. وزارت ماحول کے لیے سازگار اسٹیل مشن کی تیاری کر رہی ہے. اندازہ ہے کہ اس پر 15,000 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا. اس مشن کا مقصد کاربن اخراج کو کم کرنے اور پھر مکمل طور پر ختم کرنے کی جانب بڑھنے میں اسٹیل صنعت کی مدد کرنا ہے. ملک میں اسٹیل مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے PLI اسکیم کے تحت کمپنیوں نے 27,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. پچھلے سال اکتوبر تک 17,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی تھی جس کے سبب روزگار کے 8,600 سے زیادہ موقع بھی پیدا ہوئے. وزارت نے ملک میں خرچ ہونے والے اسٹیل کے لیے معیارات بھی طے کیے اور انہیں کوالٹی کنٹرول آرڈر میں شامل کیا. سمیت سہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں سخت سردی اور گھنے کہرے کے سبب معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. آج صبح سویرے سے خطے میں کہرے کی گھنی پرت چھائی ہوئی ہے جس سے مختلف علاقوں میں بہت ہی کم دکھائی دے رہا ہے اور پروازوں اور ٹرینوں کے آنے جانے میں رکھنا پڑ رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. ٹریفک محکمے نے کہا ہے کہ سڑک کی بہتر حالت اور سازگار موسم کے پیش نظر ہی سری نگر، دلی، اتر پردیش اور ہریانہ میں سڑک ٹریفک بہت ہی سست رفتار سے چل رہا ہے کیونکہ سڑک پر چلنے والے گھنے کہرے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. گھنے کہرے کے سبب آج صبح سویرے دلی ہوائی اڈے پر پروازوں کے آنے جانے پر اثر پڑا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ پروازوں کے بارے میں معلومات کی اپ ڈیٹ کے لیے ایئر لائن سے رابطہ کریں. بھارتی ریلویز کے مطابق دلی آنے والی کم و بیش 49 ٹرینیں 4 گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران شمال مغربی اور وسطی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں گھنا کہرا اور سخت سردی جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اس کے بعد اس میں کچھ بہتری آئے گی.
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह सवेरे के वक्त बहुत घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में कल गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश और कश्मीर खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में कल और पीर के रोज बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वादी कश्मीर और इससे मुत्तसिल इलाके में सख्त सर्दी की गिरफ्त में है। कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमाज से नीचे दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब जम्मू खित्ते में दर्जा हरारत दरमियाना है। मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब पीर के रोज तक खित्ते के मुतासर रहने का इम्कान है, जिसके सबब जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से औसत बारिश होगी। साथ ही कोहरे के सबब कम नजर आने से आज परवाजों में भी ताखीर हो सकती है। कल सुबह घने कोहरे और बहुत कम नजर आने की वजह से आने और जाने वाली कुल 64 परवाजों में ताखीर हुई। दोपहर और शाम तक ही परवाजों की आमदरफ्त बहाल हुई। एक रिपोर्ट। ट्रैफिक महकमे ने कहा है कि सड़क की बेहतर हालत और साजगार मौसम के पेश नजर ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दोनों अतराफ से छोटी बड़ी गाड़ियों के आमदरफ्त की इजाजत होगी। इसी बुनियाद पर श्रीनगर से करगिल तक आने जाने के लिए यकतरफा आमदरफ्त की इजाजत दी जाएगी। सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी गई है कि वो ट्रैफिक महकमे की एडवाइजरी के मुताबिक ही मनसूबा बंदी करें। तारिक रातर, आकाशवाणी, श्रीनगर। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने कौमी राजधानी खित्ते में रफ्ता रफ्ता इक़दामात से मुतालिक मंसूबे ग्रैप 3 को फौरी तौर पर लागू कर दिया है, ताकि हवा के मेयार को मजीद खराब होने से रोका जा सके। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के 358वें यौम पैदाइश की 3 रोजा तकरीबात प्रकाश उत्सव आज सुबह बिहार के पटना शहर में तख्त श्री हरिमंदर साहब में शुरू हुई। ये जगह खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के बानी की जाए पैदाइश है। अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज अजमेर शरीफ में अजीम सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश की गई चादर चढ़ाएंगे। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी भी उनके हमरा होंगे। हॉकी इंडिया लीग में कल रात राउरकेला में एक सनसनीखेज पेनाल्टी शूट आउट में तमिलनाडु ने वेदांता कलिंगा लेंसर्स को हराया। मुकर्ररा वक्त में ये मैच 2 की बराबरी पर खत्म हुआ। इसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में तमिलनाडु ने वेदांता को 6-5 से शिकस्त देकर एक इजाफी पॉइंट हासिल किया। आज शाम 6 बजे शारची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली एसपी पाइपर से होगा, जबकि रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान का मुकाबला टीम गुनासिका से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली में कई करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह से मुताल्लिक खबर को पहली खबर के तौर पर शाया किया है। दिन में नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज, सूरजमल विहार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशरक़ी कैंपस और द्वारका में मगरबी कैंपस के अलावा कुछ दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर गरीबों को मकानात की चाबियां भी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ और निज़ामुद्दीन दरगाह के लिए चादरें पेश की। अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी देकर ये चादर चढ़ाई। इस खबर को रोज़ामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने उजागर किया है। रोज़ामा इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने एक अहम खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसकी सुर्खी है भारत का चीन से सख्त एहतजाज। खबरों के मुताबिक चीन ने लद्दाख के इलाके में 2 नई काउंटियां बनाने और दरियाए ब्रह्मपुत्र पर एक बड़ा डैम तामीर करने का ऐलान किया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस पर सख्त एतराज़ किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। इस 6 रोजा महोत्सव में देही भारत के कारोबारी जज्बे और सकाफती विरासत का जश्न मनाया जाएगा। मरकज ने डिजिटल ज़ाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उसूलों का मुसवदा जारी किया है, जिसमें तजवीज़ रखी गई है कि बच्चे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने के लिए वालिदैन की रजामंदी हासिल करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की पड़ोस मुकद्दम पॉलिसी के तहत मालदीव को उसकी मदद जारी रखने का यकीन दिलाया है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह और तिजारती रिश्तों समेत बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया। शिमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रेल खिदमात और परवाजें मुतासिर हुई हैं। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने वेदांता कलिंगा लेंसर्स को पेनल्टी शूट आउट में हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।